इस जमाने में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था जिसके 3 बेटे थे। जब तीनों बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया और अपने पिता को अपनी इच्छा बताई। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन एक एक करके तुम तीनों जाओ और सबसे सुंदर फूल लाओ। जो सबसे अच्छे फूल लाएगा वही सबसे पहले शादी करेगा। 2 बड़े बेटों ने गांव से ही अपनी प्रेमिकाओं से अच्छे फूल ले लिए क्योंकि उनके पास पहले से ही प्रेमिकाएं थी। लेकिन सबसे छोटे बेटे की कोई प्रेमिका नहीं थी। वह फूलों की तलाश में गाँव से बाहर निकला और एक बड़े जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसे एक पुराना महल दिखा जिसके चारों ओर सुंदर फूलों का बगीचा था, जिसमें लाल, पीले, नीले, बैंगनी हर रंग के फूल खिले थे। छोटा बेटा मंत्रमुग्ध होकर बोला, हाय, काश मैं यहाँ से फूल तोड़ पाता। तभी एक बूढ़ी जादूगरनी प्रकट हुई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने पुरानी झाड़ू को टोपी पहना दी हो। उसने पूछा, बेटा क्या बात है, उदास क्यों खड़े हो? छोटा बेटा डरते डरते बोला, आंटी, मेरा मतलब माताजी, मुझे सबसे सुंदर फूल चाहिए ताकि मेरी शादी पहले हो सके। जादूगरनी हंसी और बोली, बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ। वह उसे बगीचे में ले गई और एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जिसमें एक से बढ़कर एक फूल थे। छोटा बेटा खुशी खुशी घर लौटा और पिताजी को फूल दिखाए। पिताजी ने फूल देखे और बोले, वाह बेटा, ये तो जादुई फूल है। छोटू, तू पहले शादी करेगा। दोनों भाई तो आग बबूला हो गए। पिताजी, ये तो नाइंसाफी है। छोटू ने जरूर कोई जादू टोना किया है। दोनों ने इतना हंगामा किया कि पिताजी को दूसरा इम्तिहान रखना पड़ा। पिताजी ने कहा, ठीक है, अब जाओ और सबसे सुंदर रुमाल लाओ। जो सबसे शानदार रुमाल लाएगा वही पहले दूल्हा बनेगा। छोटा बेटा फिर जंगल की ओर भागा। जादूगरनी ने उसे देखते ही पूछा, अब क्या चाहिए मेरे लाल? छोटे बेटे ने रुमाल वाली बात बताई। जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और महल के अंदर से एक ऐसा रुमाल निकाला कि छोटा बेटा देखता ही रह गया। रुमाल सुनहरी किनारियों वाला था और उस पर चमकते सितारे और रंग बिरंगे फूलों का डिजाइन था, जैसे किसी ने आसमान को कपड़े में उतार लिया हो। जब वह घर लौटा, पिताजी ने तीनों के रुमाल देखे। दोनों के रुमाल में कढ़ाई और तितलियां बनी थी और छोटे का रुमाल तो राजा महाराजाओं वाला रुमाल था। पिताजी बोले, छोटू, तू फिर जीत गया। दोनों भाई फिर गुस्सा हो गए। पिताजी को तीसरा इम्तिहान रखना पड़ा। पिताजी ने कहा, अब बहुत हो गया, इस बार तुम अपनी अपनी दुल्हन को मेरे सामने लाओ। जो सबसे सुंदर लड़की लाएगा वही पहले शादी करेगा। दोनों भाई तो खुशी से उछल पड़े। उनकी तो गांव में प्रेमिकाएं तैयार थीं। बेचारा छोटा बेटा, वह तो परेशान हो गया। अब मैं दुल्हन कहां से लाऊं? क्या उस बूढ़ी जादूगरनी को ही ले जाऊं? पिताजी तो मुझे घर से निकाल देंगे। उदास मन से वह फिर जंगल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचकर वह बाड़े के पास खड़ा हो गया। उसका चेहरा ऐसा जैसे कोई बरसात में भीगा बिल्ला हो। जादूगरनी फिर प्रकट हुई। क्या हुआ मेरे हीरो, क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? छोटे बेटे ने अपनी परेशानी बताई। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कर, मेरे साथ महल जा। वहाँ एक चूल्हा है, उसमें आग जलाओ। हर लौ के साथ एक जादूगरनी निकलेगी। डरना मत, बहादुर बनकर खड़े रहना। आखिरी में सबसे डरावनी जादूगरनी आएगी जिसके दांतों में चाबियों का गुच्छा होगा। तुम्हें वो चाबियां छीन लेनी है, वरना बाकी जादूगरनियां तुझे खा जाएंगी। छोटा बेटा गया। उसने चूल्हे में आग जलाई जिससे एक से बढ़कर एक डरावनी जादूगरनियां निकलती गईं। आखिर में सबसे डरावनी जादूगरनी आई। उसके दांतों में चमचमाता चाबियों का गुच्छा था। छोटे बेटे ने हिम्मत करके झपटा मारा और चाबियां छीन ली। तभी एक जोरदार आवाज हुई और वह डरावनी जादूगरनी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी बोली, तुम हैरान हो ना, मैं वही जादूगरनी थी जिसने तुम्हें फूल और रुमाल दिए। मैं एक राजकुमारी थी जिस पर जादू कर दिया गया था। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कमरे में सारी जादूगरनियां गायब हो गईं और उनकी जगह सुंदर सुंदर दासियां प्रकट हुईं जो तालियां बजा रही थीं। उन्हें भी राजकुमार मिले। छोटा बेटा और राजकुमारी घर लौटे तो राजकुमारी को देख बूढ़ा बाबा खुशी से नाचने लगा। छोटा बेटा और राजकुमारी की शादी हुई। पिताजी ने बड़े और मझले बेटों की भी शादी करवा दी। दोनों महल में सुखी जीवन बिताने लगे।